बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बुक में कुछ इस तरीके से है, मैंने इसको सर्कल आउट किया है और अब हम ये सॉल्व करने जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को टाइप कर लिया है और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a is exactly divisible by x² minus 5x plus 6. Find the values of a and b. तो इनके कहने का मकसद है कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, 4 टर्म्स वाली जो पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इस फैक्टर से x² माइनस 5x प्लस 6 से, तो हमारे पास ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। तो अब हमने जो फाइंड करना है वो a और b की वैल्यूज़ हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम नोट डाउन करेंगे। ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a, और हमारे पास चूँकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं बचेगा और इसको इक्वेट कर देंगे हम 0 से, इस पूरी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो अब हमें जो फैक्टर है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जो फैक्टर है उसको हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टर को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। फैक्टर है हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए इसके मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है कि x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो हमने जो है ये माइनस 5x, इसको हमने ब्रेक कर दिया है। ये मिड टर्म थी, इसको हमने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया कि माइनस 2x लिखा और माइनस 3x लिखा। अब इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर माइनस 5x ही आएगा। लेकिन अगर माइनस 2 को माइनस 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव 6 आता है, यानी माइनस टाइम्स माइनस इज प्लस, 2 3s are 6, तो प्लस 6 का आंसर आता है। तो हमारे पास ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है और मिड टर्म की एडिशन की कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर देना है। अब हम इन दोनों में से पेयर्स निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से हम कॉमन्स निकालेंगे। इन दोनों पेयर्स ऑफ टर्म्स में से हम कॉमन्स निकालेंगे और बाकी दो जो टर्म्स हैं उनमें से भी कॉमन सेपरेटली निकालेंगे। तो सबसे पहले पहली 2 टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं, जो कि है x को हम बाहर लिखते हैं और अंदर आएगा हमारे पास x माइनस 2। सेकेंड जो 2 टर्म्स हैं उनमें से कॉमन आपके पास होगा माइनस 3 कॉमन है दोनों टर्म्स में से, यानी माइनस 3x और 6 में माइनस 3 कॉमन है। तो माइनस 3 को आप बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिखेंगे x, और माइनस टाइम माइनस इज प्लस, 3 टाइम 2 इज 6। तो आता है x माइनस 2 होल और x माइनस 3 होल। ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ जाती है इस पूरी पॉलिनोमियल की। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टर्न बाय टर्न इक्वेट करना है इसको ज़ीरो से बारी बारी। तो सबसे पहले हम x माइनस 2 को इक्वेट करेंगे ज़ीरो से, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और फिर x माइनस 3 को सेपरेटली इक्वेट करेंगे हम ज़ीरो से, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक x की जो वैल्यू है वो निकलती है हमारे पास पॉजिटिव 2, और एक x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकलती है पॉजिटिव 3। तो ये जो दो रूट्स हैं x के, ये पॉसिबल दो रूट्स हैं x के, कौन सी पॉलिनोमियल के, इस पूरी पॉलिनोमियल के। तो इस तरीके से जब हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे तो इसको हमने टर्न बाय टर्न इनकी वैल्यूज़ को सबसे पहले इस x की वैल्यू को यानी 2 को हमने प्लग इन करना है इस पूरी पॉलिनोमियल में, फिर उसके बाद हमने 3 को प्लग इन करना है इस पूरी पॉलिनोमियल में। तो देखते हैं हमारे पास a और b की वैल्यूज़ क्या निकलती हैं अगर हम इन वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं। तो हम सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 2 को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लग इन करने जा रहे हैं x इज़ इक्वल टू x की वैल्यू 2 को इस पूरी पॉलिनोमियल में। तो हम इसकी जो x की वैल्यूज़ हैं उसको हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो a x क्यूब की जगह पे 2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस b टाइम्स x की जगह अगेन 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और प्लस 3a इज़ इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब तो 8 ही है होता है, तो ये 8a बन जाएगा, और माइनस 9 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 2 टाइम्स b इज़ 2b प्लस 2b और प्लस 3a इज़ इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8a, माइनस और प्लस, माइनस प्लस जार माइनस, और 9 4 जार 36, ये 36 आ गया माइनस का, और ये प्लस 2b है, और ये प्लस 3a है, इज़ इक्वल टू 0। अब ये कुछ इस तरीके से लीनियर इक्वेशन बन रही है, 8a प्लस 3a प्लस 2b और इज़ इक्वल टू ये नेगेटिव 36 इस तरफ आके पॉजिटिव 36 हो जाएगा। तो a को a में ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 3 इज़ 11, ये हो जाएगा हमारे पास 11a प्लस 2b इक्वल्स टू 36। तो ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास है 11a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 36। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो सेकंड वैल्यू है x की, जो सेकंड वैल्यू है जो रूट्स में से निकली है इस पॉलिनोमियल की, जो कि फैक्टर पॉलिनोमियल है, फैक्टर पॉलिनोमियल के रूट्स जो हैं वो दो निकले हैं, एक 2 है और एक 3 है। तो 2 को हमने सब्सटीट्यूट करके एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हमने 3 को सब्सटीट्यूट करना है इस पूरी पॉलिनोमियल में, और हमने एक और लीनियर इक्वेशन जो है वो हमने फॉर्म करनी है। तो अब हम इस पूरी पॉलिनोमियल में 3 को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, x इज़ इक्वल टू 3। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 3 को सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब की जगह पे 3 क्यूब आ जाएगा, 3 क्यूब आ जाएगा, और माइनस 9 टाइम्स 3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x होल स्क्वायर है, प्लस b टाइम्स 3, x की जगह पे b आया, और प्लस 3a इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 27a, और माइनस 9 ये टाइम्स हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, और ये
ये हमारे पास हो जाएगा 3b, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, और ये प्लस 3a हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो 27a और 3a हमारे पास हो जाएगा ये 30a बन गया, और 9 को 9 से यानी माइनस प्लस ज़ार माइनस, 9 9 ज़ार 81, ये हमारे पास नेगेटिव 81 आएगा, प्लस 3b इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये सेकंड लीनियर इक्वेशन आ रही है कि 30a प्लस 3b, और ये नेगेटिव 81 दूसरी तरफ जब जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ तो ये पॉजिटिव 81 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है ये सेकंड इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन ये फॉर्म हो चुकी हुई है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास ये है, और सेकंड लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास ये है। अब हमें फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यूज़, तो उसके लिए हमें इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही लीनियर इक्वेशन है तो एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, 11a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 36, और इक्वेशन 2 है हमारे पास 30a 3b इज़ इक्वल टू 81। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में मैं चूज़ कर लेता हूँ कि ये जो वेरिएबल b है, इस b वेरिएबल को मैं चूज़ कर लेता हूँ, और इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में b का जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है 2, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें b का जो b वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो है 3। तो इसको हम जो है सेट असाइड करके रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को हमने इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 3 को हमने इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि हमारे पास जो b के कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएं। जब कोएफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे तो एलिमिनेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको मैं कुछ, तो जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो 3 टाइम 11 इज़, ये इसको मैं लिखे दूँ कि 3 टाइम्स 11a प्लस 2b is equal to 36। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये इसका क्या आंसर आएगा 33। 3 टाइम 11 इज़ 33a प्लस 3 2s are 6b इज़ इक्वल टू 2 टाइम 36। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 टाइम्स 36 जो है क्या आंसर आता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 36 108। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 108, और इसी तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 30a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 81। इसका नेट रिज़ल्ट निकलता है 2 टाइम्स 30 इज़ 60, ये 60a है, प्लस 2 टाइम्स 3 इज़ 6, ये 6b हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 281s आर 162, तो ये 162 हो जाएगा। तो अब हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं एलिमिनेशन करने के लिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो है 33a
प्लस 6b इज़ इक्वल टू 108 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 60a प्लस 6b इज़ इक्वल टू 162। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो b को अगर एलिमिनेट करना है तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी और नीचे वाली जितनी भी टर्म्स हैं, नीचे की इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप भी जानते हैं कि इनके साइन को चेंज कर दिया जाता है। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया और ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा। तो स्ट्रेट अवे हमारा जो b वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि प्लस 6b और नेगेटिव 6b जो है वो ज़ीरो आंसर आता है। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 33a और नेगेटिव 60a, तो ये होगा हमारे पास नेगेटिव 27a, नेगेटिव 27a। और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 162 नेगेटिव है और 108 जो है वो पॉजिटिव है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 108 माइनस 162, तो इसका आंसर आता है -54। तो यहाँ हम लिख देंगे -54। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है। a इज़ इक्वल टू -54 डिवाइडेड बाय -27, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास 54 डिवाइडेड बाय 27 जो है 54 डिवाइडेड बाय 27 जो आंसर आता है वो 2 आंसर आता है। तो इसको हम a इज़ इक्वल टू 2, a 2 के इक्वल आ गया। अब हम a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू a की वैल्यू को जो है वो प्लग इन कर सकते हो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को चूज़ करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिख लेता हूँ 11a प्लस 2b इक्वल टू 36। और इसमें जो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो 2 है, तो इसके अंदर 2 को प्लग इन करेंगे। तो 11 टाइम्स 2, a की जगह पे 2 आ गया, प्लस 2b इज़ इक्वल टू 36। तो 2 टाइम्स 11 इज़ 22, ये हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस 2b इज़ इक्वल टू 36 और 2b इज़ इक्वल टू 36 माइनस 22। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 36 माइनस 22 करेंगे तो इसका आंसर है 14। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। हमारे पास a की वैल्यू जो निकल के आई है वो है 2 और b की वैल्यू हमारे पास आई है b इज़ इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हमने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9।